नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी पे। जय कृष्ण काली माँ का जय, कृष्ण काली माँ का आशीर्वाद ऐसे ही हम सबके ऊपर बना रहे। एक बार मंगला जी ने बहुत ही बढ़िया बात किया है कि कर्म के ऊपर ही सब कुछ होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। कर्म फल के भोगने के कारण ही हमें एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, बार 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 आकर यहाँ पर रुकना पड़ता है, जाना पड़ता है और फिर से आना पड़ता है। ये आना जाना कब ख़त्म होगा हमें नहीं मालूम। और ये बात भी सच है कि सिर्फ और सिर्फ पुराने जन्मों की कर्म फल को भोगने के लिए ही हम यहाँ पर नहीं आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम नया नया कर्म कांड करते हैं और नया नया कर्म फल हमारे जो लेखा जोखा है भाग्य का, वहाँ पर जाकर नथिबद्ध होता है। कर्मफल दाता को सब दिखता है, उनके लिए हर एक समान है, उनके लिए कोई भेदाभेद नहीं है। वो सबके साथ न्याय करते हैं, चाहे शास्ति हो या फिर उपहार हो। ये जो हम सुख लाभ करते हैं ना, ये भी हमारे कर्म है। ये इस जन्म के हमारे अच्छे कर्म और पिछले जन्मों से पाए हुए हमारे अच्छे कर्म के फल है। और मंगला जी तो हर बार बोलते हैं कि उनके घर में कृष्णकाली माँ आई है, ऐसा कोई तो मतलब अजूबे की बात नहीं है। शायद उनके पिछले पिछले सारे जन्मों के जो अच्छे कर्म उन्होंने किए थे, उसी के फल वो आज कृष्णकाली माँ को अपने घर ला पाए हैं। कृष्णकाली माँ उनके घर आए हैं, उन्हीं को चूज़ किया है माँ का प्रचार करने के लिए। ये बात तो हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं ना, ये सच है। और देखिए, ये जो मतलब आजकल के बहुत सारे जो बहुत ही तकलीफ़दायक हैं, मेरे लिए मुझे बहुत तकलीफ़ होता है जब मैं देखती हूँ कि एक नन्हा सा ज़िंदगी ने जन्म लिया है, किसी को डाउन सिंड्रोम है, किसी को ऑटिज़म है, अजीब व गरीब बीमारियों से बच्चे जूझ रहे हैं। वो बड़े भी होते हैं, अपने साथ ये सारे बीमारियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। कितनी तकलीफ़ होती है उन लोगों को, समाज उनको कभी नहीं अपनाता है। और एक समय के बाद वो लोग बिल्कुल मतलब बेसहारा हो जाते हैं। बहुत दर्द होता है मुझे ये सब कुछ देखने के बाद। और इसके साथ साथ ही एक बात आता है कि हमारे समाज में जो बुज़ुर्ग इंसान है, उन लोगों को कैसे मौत मिल रही है। मतलब मर के वो लोग घर में ही रह जाते हैं। 2 दिन 4 दिन बाद जब बदबू आती है तो तब जाकर उनके बॉडी को बाहर ले आना होता है। क्या ये किसी के लिए प्राप्य है? कोई भी ऐसी मौत और ज़िंदगी चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सब हो रहा है। हमें क्या पता हमारे लिए क्या इंतज़ार कर रहा है। इसीलिए भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। और मंगला जी हमेशा बोलते हैं, भगवान का नाम लो, हमेशा कृष्णकाली माँ का नाम लो, जप करो उनका। कुछ नहीं तो दिन में 108 बार ही जप कर लो। अगर 118 बार 120 बार हो गया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। माँ का नाम लो, भगवान का नाम लो। जिसका भी आप भक्त हो, जिन पर भी आपको भरोसा है, वो एक भगवान भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम भगवान को भिन्न भिन्न रूप में पूजते हैं। तो इसलिए ये प्रार्थना भी मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवान का नाम लो, हमेशा उनसे ये कहो कि हे भगवान, हमारे सारे पापों से हमें मुक्त कर दो, आज़ाद कर दो हमें, हमारे इस बार बार आने जाने के चक्र से मोक्ष दे दो भगवान, मोक्ष दे दो। और हमसे नहीं सहा जाता ये आना जाना। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, कृष्णकाली माँ का नाम लेते रहिए। ये होता है मैनिफेस्टेशन। ये भी एक तरीके का पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है।
हो सकता है कि हम डर के मारे भगवान के पास जा रहे हैं, बार 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 ये जो हम उनका नाम लेते हैं ना, ये हमारे अंदर के जो टॉक्सिसिटी है उससे हमें बाहर निकाल देता है। जो भी अंधेरा है हमारे मन के अंदर, हमारे आत्मा में जितनी भी कालिमा है, उन सारे चीज़ों से हमें मुक्त कर देते हैं भगवान। भगवान का नाम लेना इसलिए इतना ज़रूरी है। चाहे ज़िंदगी में कितना भी बुरा वक्त आए या हमारे अपने हमारे साथ छोड़ दे, कोई भी आपको मरने का बद्दुआ दे, कोई भी आपका बुरा चाहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान को बुलाते रहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपके बहुत ही निकट जन, आपके अपने, अपनी ही खुशी के लिए आपको मतलब उनके ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, उन्हें सेलिब्रेट करना है घर में, लेकिन आप भी उस घर का मेंबर है, आपको घर से निकाल दिया जाता है, आपको चोर कहा जाता है। जो आपके भागों में नहीं लिखा होता है, आपको लगता है, वो भी आपको सुनना पड़ता है। फिर भी आप बुराई के रास्ते पे मत जाइए। भगवान को भगवान का काम करने दीजिए, उनको सब दिखता है। कर्मफल दाता को सब पता है। प्रार्थना कीजिए, जो गलती हमसे एक बार हो गया है वो गलती हम कभी ना दोहराए। हमारी ज़िंदगी आपके हाथ में है। यही बात मंगला जी बार बार कहते हैं। कितने लोगों को समझ में आते हैं पता नहीं, पर हाँ, लोग सुनते हैं, यही बड़ी बात है। इतना से बात को सुनने से भी चित्त को, मन को शांति और शुद्धि होता है। ये वीडियो पूरा ही हिंदी में था। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। আমি একটা কথাই বলবো, কর্মের ওপরে সব কিছু হয়। যে যেমন কর্ম করবে সে ঠিক সেরকমই ফল পাবে। তাই ভালো কর্ম করলে ভালো ফল পাবে, আর খারাপ কর্ম করলে খারাপ ফল ভোগ করতেই হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি সব কিছু বিচার করেন। আমরা সবার কাছ থেকে এড়িয়ে চললেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো না। তিনি সব বিচার করেন, কারণ তিনি যে সব কিছু, তাই যিনি কৃষ্ণ তিনিই করেন। তাই আমি ভক্তদের বারবার বলবো যে ভগবানের নাম নিয়ে এগিয়ে যাও। যারা ভগবানের নাম নেয় তাদেরকে খারাপ পথে ভগবান যেতে দেয় না, তাদেরকে ঠিক ভালো পথে নিয়ে আসে। তাই আমি বারবার বলি একটা কথা, যে তোমরা গোবিন্দর জয় কৃষ্ণকালী মায়ের নাম জপ করো। এই নাম জপেতে অনেক শক্তি আছে। জয় কৃষ্ণকালী মায়ের জয়। যতটা পারবে সৎ কর্ম করবে, সৎ কর্ম, সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, এইগুলো আমরা অষ্টাঙ্গী মার্গ করেছি। তাই সেই মার্গে আমরা শিখেছি সৎ কর্ম। তাই সৎ কর্ম করো। সৎ কর্ম করলে হয়তো সৎ কর্মের কষ্ট বেশি, হয়তো আমরা একবেলা খেতে পাবো আর একবেলা খেতে পাবো না, কিন্তু সৎকর্মের ফল যে অনেক মিঠা হয়, ফল যে অনেক মিষ্টি হয়। আর অধর্মের পথে চললে পরে ভগবান যে অনেক কিছু দেখিয়ে দেন একদম। তাই যে যেমন কর্ম করবে তাকে ঠিক পাপের ফল ভোগ করতেই হবে। শিশুপাল যখন তার অতিরিক্ত বাহু আর চোখ নিয়ে যখন জন্মগ্রহণ করলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তখন তার শিশুপালের মা শুনতে পাচ্ছিলেন যে এই ত্রিনয়ন আর বাহু, অতিরিক্ত বাহু যার কোলেতে উবে যাবে সেই তার হাত দ্বারাই বধ হবে। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি কোলে নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শিশুপালের ত্রিনয়ন চোখ, অতিরিক্ত বাহু একদম চলে গেল। তাই তখন শিশুপালের মা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতেই আমার শিশুপাল একদিন বধ হবে। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘুমাচ্ছেন, শিশুপালের মা গিয়ে টপ টপ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাঁদছেন, আর সেই চোখের জল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পায়ের মধ্যে পড়ছিল। তখন সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ঘুম ভেঙে দেখে, তখন বলে যে তুমি আমার ছেলেকে ক্ষমা করে দাও, তুমি আমার ছেলেকে মৃত্যুদণ্ড দিও না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ঠিক আছে, যদি 100 পাপের গড়া যদি পূর্ণ হয় তখনই তাকে আমি বধ করব, যদি 99 হয় তখনও কিন্তু তাকে বধ করবেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কথা দিয়েছিলেন শিশুপালকে যে যখন ও 100 পাপের গড়া পূর্ণ হবে তখনই তাকে বধ করব। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে
শিশুপাল নানা ধরনের কটু কথা বলছিলেন, অনেক ধরনের কটু কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বল বল আরো বল আরো বল। যখন পাপের ঘোড়া পূর্ণ হলো 100, তখন সঙ্গে সঙ্গে তখন শিশুপাল উঠে দাঁড়াও তুমি, তখন শিশুপালকে সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে বধ করে দিলেন। তাই ঠিক একই সেম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন পাপ করবে তার পাপের ফল ভোগ অবশ্যই করতে হবে। আমি সব সময় বলবো, যদি আমি সত্যের পথে থাকি তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার সাথ দেবেন, মায়ের মন্দির হবে। আর যদি আমি কোনো অন্যায় করে থাকি তাহলে কৃষ্ণকালী মাই আমাকে সাজা দেবেন। কারণ দেখো, যতবার ভেঙে পড়েছি কৃষ্ণকালী মা আমাকে আশীর্বাদ করেছেন, কৃষ্ণকালী মা পাশে ছিলেন। তাই আজও কিন্তু ভক্তরা বলে, মা এই উপকার পেয়েছি, মা সেই উপকার পেয়েছি, মা এই উপকার পেয়েছি। কারণ যেখানেই মা গেছেন সেখানেই ভক্ত গেছেন। ভক্তদের আপ্রান্ত ভালোবাসা, আপ্রান্ত ভালোবাসা, তাদের আবেগ, মায়ের প্রতি ভালোবাসা, মালা এত ভক্তরা ঠিক মায়ের জন্য নিয়ে আসেন। তাই বারবার বলবো, কর্ম করার আগে 10 বার ভাববেন। তাই সবসময় সৎ কর্মে করবেন, তাই ভগবান দেখবেন সবসময়। সৎ কর্মে কষ্ট বেশি, ভগবান ঠিক পাশে থাকেন। আর কিছু বলবো না। রাধে রাধে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এতবার ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। কারণ স্বয়ং কৃষ্ণকালী মা আমার ওপরে, মাথার ওপরে আশীর্বাদ হাত রেখেছেন। আর স্বয়ং তিনি তো আমার সাপোর্টার, তিনি আমাকে সব সময় সাপোর্ট করে এসছেন। তাই এখনো সুস্থ, এখনো স্ট্রং, এখনো লাখো লাখো ভক্ত আমি দেখছি। কারণ সবই মায়ের ইচ্ছা আর সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণর লীলা। জয় কৃষ্ণকালী। এদিকে নিয়ে এসো কতগুলো